साथियों, पूरे देश में कई प्रकार की योजनाओं का आगाज चल रहा है और आपने इन योजनाओं में से कितनी योजनाओं के माध्यम से लाभ प्राप्त किया है, क्योंकि सरकार तो युवाओं को, महिलाओं को, वृद्धों को कई योजनाओं में शामिल कर रही ताकि इन योजनाओं के माध्यम से उन्हें वो लाभ प्राप्त हो सके, चाहे आर्थिक व्यवस्था की बात हो या फिर वित्तीय सहायता की बात हो या फिर भोजन के माध्यम से उन्हें इतना सेटिस्फाई किया जा रहा है कि उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो अपनी आजीविका को चलाने में। तो आज इसी प्रकार की एक योजना पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और आपने इस योजना का लाभ लिया या नहीं लिया है, इसके बारे में भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास जरूर करना। लेकिन इस योजना में अप्लाई करने के लिए, आवेदन करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, कहां पर, किस पोर्टल पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाला हूं। कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज इसमें लगने वाले हैं, यह भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो योजना का नाम है आहार अनुदान योजना। बिल्कुल, आहार अनुदान योजना जो कि जब स्टार्ट हुई थी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते थे, अब तो केंद्रीय कृषि मंत्री के तौर पर हम लोग उन्हें जानते हैं। तो मध्य प्रदेश में ये जो योजना है आहार अनुदान योजना, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा स्टार्ट की गई थी, उस समय मात्र 1000 रुपए महिलाओं के खाते में आते थे। लेकिन अब डॉक्टर मोहन यादव सरकार के माध्यम से 1500 रुपए उनके खाते में जाने वाले हैं। तो जानते हैं पूरी प्रोसेस को। लिखा हुआ है कि आहार अनुदान योजना, भाई कुपोषण से मुक्ति हेतु दिया जा रहा है 1500 रुपए और महिला के बैंक के खाते में जाएगा। लेकिन किन महिलाओं के खाते में जाएगा, क्या आप इसके हिस्सेदार हैं या नहीं है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सीधी सी बात है, मैंने जैसे कि कहा कि 1000 रुपए इस योजना को स्टार्ट किया था, 1000 रुपए से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, और मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए ये वाली योजना है। ठीक है, अच्छा, यहीं पर अगर आप देखोगे किस समुदाय के लिए, तो ये जो योजना है ये मध्य प्रदेश की बेगा, भारिया और सहरिया, 3 जनजातियों के नाम मैंने आप लोगों के सामने लिए हैं। बेगा, भारिया और सहरिया, जिन्हें अत्यंत पिछड़ी जनजातियों के तौर पर भी जाना जाता है, जो अभी भी जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है और उन्हें वित्तीय सहायता देने के लिए एक परिवार है, उस परिवार की जो मुखिया महिला होगी, उस महिला के खाते में 1500 रुपए प्रति माह डाले जाएंगे। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या क्या होगी, क्योंकि अगर आप बेगा, भारिया और सहरिया इन तीनों के अधीन नहीं आते हैं तो आपके आसपास के क्षेत्रों में आपको इस प्रकार की जनजातीय समुदाय देखने को मिल जाएंगे। तो क्या वो समुदाय इससे लाभान्वित है या नहीं है, इस बारे में भी आप उन्हें बता सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कंडीशन क्या होने वाली है कि इस योजना के तहत, जैसे कि इस योजना के तहत आहार अनुदान योजना के तहत पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने 1000 रुपए से प्रारंभ किया था, लेकिन अब 1500 रुपए देने की बात यहां पर हो रही है। ठीक है, तो एक बात यहां पर यह क्लियर हो जाती है और अकाउंट में सीधे ये पैसे उनके खाते में जाएंगे। ठीक है, इसमें प्रोसेस क्या होगी ये थोड़ा बताना चाहूंगा आप लोगों को समझना यहां पर कि यह योजना राज्य के बेगा, भारिया और सहरिया जाति के लिए, आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा, जूम कर लेता हूं भाई, बेगा, भारिया, सहरिया जाति के लिए है और यहां पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इसका संचालन हो रहा है। ठीक है ना, अब कितने जाएंगे, तो 1500 रुपए जाएंगे, ये बात मैंने क्लियर कर दी है। योजना का नाम मुख्यमंत्री आहार अनुदान योजना है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जनजातीय कार्य विभाग में, और राज्य मध्य प्रदेश हमारा है। ठीक है, विशेष इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि भाई साहब विशेष जनजाति परिवार को कुपोषण से मुक्ति दिलाना, यानी कि जहां पर ये जो समुदाय है, जहां पर खाने में भी काफी प्रॉब्लम होती है, मतलब ये इनको खाना भी ठीक से, आप बोल सकते हो कि प्रॉपर जो कि पोषित आहार होता है वो भी इन्हें प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता। ऐसे में इस राशि के माध्यम से उन लोगों को कुपोषण से मुक्त करवाना चाहती है मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां पर देख लिया कि भाई कौन सा जनजाति समुदाय है। प्रतिमा यहां पर 1000 लिखा हुआ, लेकिन अब मोहन यादव सरकार के माध्यम से 1500 रुपए इनके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। अब मेन मुद्दा यहां पर यह भी आता है कि सर ये तो आप लोगों ने बता दिया कि ठीक है ये समुदाय होगा, अब इसके प्रोसेस क्या होगी। तो प्रोसेस के लिए कुछ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहां पर लगने वाले, तो आपको जाना कहां पर है, आपको सबसे पहले जाना है जनजाति कार्य विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, कहां पर जाना है, सबसे पहले आपको जनजातीय कार्य विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और यहीं पर इस योजना की पात्रता के लिए आपको कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज के अधीन आना है। तो उसके लिए सबसे पहली बात तो आपका मध्य प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। जनजातीय समुदाय कौन सा, बेगा, भारिया और सहरिया, साथ में आपके परिवार में से कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा
आपके परिवार के माध्यम से आयकर आप लोगों के द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए। अगर आप आयकर विभाग में टैक्स पे नहीं करते हैं तो आप इस योजना के लिए एप्लीकेबल हो। ठीक है, देन अगर आप देखोगे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सर यहां पर लग जाएंगे, तो आपको समग्र आईडी, आधार कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक पासबुक, ये डॉक्यूमेंट्स आपको कहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहां पर उस फॉर्म को फिलअप करना है। सर फॉर्म कैसा दिखाई देगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। फॉर्म की अगर बात होती है तो फॉर्म इस प्रकार से आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। जब ये फिलअप कर दोगे तो उसके बाद में आप अप्लाई करोगे तो आप भी वहां पर क्या हो जाओगे, एज अ रजिस्टर्ड हो जाओगे और आपके अकाउंट में भी ये राशि प्रारंभ हो जाएगी आना। ये मेन बात किसकी हम लोगों ने की, आहार अनुदान योजना की। क्लियर हुआ यहां तक। अब इसी के साथ में हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने एक और योजना स्टार्ट की है। ठीक है भाई, एक और योजना यहां पर चल रही है। कौन कौन सी, तो दीनदयाल रसोई योजना। भाई दीनदयाल रसोई योजना, जो कि ये वाली योजना भी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा स्टार्ट की गई थी। जब उनके माध्यम से प्रारंभ की गई थी उस समय 10 रुपए प्रति थाली, लेकिन ये जो भोजन है ये दोपहर के बाद में प्रारंभ होता है 10 रुपए प्रति थाली। इंदौर के मध्य प्रदेश में ये वाली योजना भी प्रारंभ हो गई है। मध्य प्रदेश के पूरे 55 जिलों में ये योजना आपको देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, आप यहां पर एक बात ये भी याद रखना कि मात्र 5 रुपए में आप लोगों को भरपेट भोजन मिलेगा। समझ रहे हो, मात्र 5 रुपए में। इंदौर में, क्योंकि चूंकि हमारा दीप्ति एकेडमी इंदौर में ही है, इंदौर में आपको कई चौराहों पर इस प्रकार की वैन आपको देखने को मिलेगी। इस वैन में भरसक खाना है, प्रॉपर तरीके से खाना है, मतलब खाना इसमें रखा हुआ है और मात्र यहां पर आप लोग 5 रुपए लेके जाओगे तो आपको पूरी प्लेट में खाना मिलेगा। खाने में क्या क्या दिया जाएगा वो भी आपको आगे डिस्कस करके बताने वाला हूं। ठीक है, तो खाने की जब बात होती है तो आप देख सकते हैं कि 5 रुपए में भरपेट भोजन आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर ये योजना पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। नाम क्या था, दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना। थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूंगा। ठीक है, क्या नाम है, दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना। मात्र 5 रुपए में आपको भोजन मिलेगा। अच्छा, इसमें कौन कौन से, पहले मैंने कह दिया कि मध्य प्रदेश के पूरे 55 जिलों में आपको देखने को मिलेगा। खाने में क्या क्या मिलेगा वो भी आप लोगों को मैं यहां पर शो कर देता हूं कि खाने में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा। समझना, भोजन में दाल चावल सब्जी चपाती अचार चटनी, ये तमाम चीजें आप लोगों को खाने में यहां पर देखने को मिलने वाली है। इनका मुख्य उद्देश्य है मध्य प्रदेश सरकार का कि मध्य प्रदेश का कोई भी नागरिक, चाहे वो कितना भी गरीब हो, चाहे वो फुटपाथ पर रहता हो, लेकिन वो भूखा नहीं सोना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 10 रुपए तो उसकी जेब में होना एक आम बात हो जाती है, तो भूखा नहीं रहेगा भाई, 5 रुपए आसानी से मिल जाएंगे। तो ये मुख्य उद्देश्य है कौन सा भाई, इस योजना का। ठीक है, तो ये बातें आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इन सब के पीछे का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बराबर तरीके से लिख सकते हैं। आपकी राय यहां पर क्या है इन योजनाओं के माध्यम से। और इसी प्रकार के नॉलेजेबल टॉपिक जानने के लिए अभी आप लोग दीप्ति एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले तमाम प्रकार की जानकारियों के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। और ये जो लेक्चर ये डेली आप लोगों को सुबह 7 बजे दीप्ति एकेडमी के मेन चैनल पर मिलता रहेगा। सो हम लोग मिलेंगे अगली जानकारी के साथ में, तो वेट कीजिएगा। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।